और भाजपा ही आ रही है। योगी के समर्थन में। किन मोदी सरकार अच्छी है, देखिए हम तो बहन जी का समर्थन करते हैं। गुंडागर्दी नहीं है। किसी के जख्म भर रहे हैं तो किसी को घाव हो रहा है। यूपी में फिर से चुनाव हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान उत्तर प्रदेश पश्चिम में है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को सामने खड़ा करके अपने घोड़े खोल दिए हैं कि वहां के जाट समुदाय को अपनी तरफ मिला के इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश पश्चिम में अपना परचम लहरा सके। लेकिन लखनऊ की जनता ने क्या मन बनाया है, उसके संदर्भ में आज हम लखनऊ के पूर्णिया क्षेत्र में हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। अंशुमान विक्रम सिंह। अंशुमान जी, आपको इस टाइम तत्कालिक चुनाव का माहौल देखते हुए क्या परिस्थितियाँ लग रही? सबसे पहले तो आप हमें ये परिस्थितियाँ बिल्कुल उत्तम हैं और भाजपा ही आ रही है। जैसे कि परिस्थितियां ऐसे चल रही, भाजपा के कई नेता सपा में जा रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोपों का दौर भी बहुत तेजी से चल रहा है। योगी जी ने अखिलेश को जिन्ना का समर्थक बताया। योगी जी को डबल इंजन वाली सरकार, बुलडोजर बाबा कह के भी लोगों ने बुलाया। क्या लगता है आपको इस बार इन सब बातों से चुनाव पर क्या फर्क पड़ना है, और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पे, इसको देख के आपको क्या लगता है? और दल बदलने वाले जो नेता हैं उनको देख के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दल बदलू नेता हैं, उनका काम है बदलना। अच्छा समय है, 4 साल 9 महीने मौज किए, आचार संहिता लगी और भाग खड़े हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नाम लेके बोल रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनका एक बीएसपी, फिर भाजपा, फिर सपा। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे, सवाल ये है। और जनता जान रही है अच्छी तरह से। रही बात बुलडोजर सरकार की, तो हमारे घर नहीं चल गया, आपके घर नहीं चल गया, आपके घर नहीं चल गया। भाई किसी के घर चला हो तो बताओ, किसी के घर नहीं चला। तो जहाँ अपराध है वहाँ बुलडोजर है, और जहाँ जहाँ सब कुछ अच्छा है वहाँ पे योगी जी। मतलब देखा जाए तो आप भाजपा का समर्थन पूरी तरह से करते हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है? बाबू जी, आपको क्या लग रहा है, आप किसके समर्थन में इस बार जानना चाहेंगे? और अगर योगी सरकार या जिस भी सरकार के समर्थन में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप उसकी तरफ जा रहे हैं? योगी के समर्थन में होगा। किन मुद्दों को लेकर आप योगी की तरफ जाना चाहेंगे? विकास को लेकर। विकास को लेकर, जैसा कि अन्य पार्टियां, अन्य लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये धर्म विशेष सांप्रदायिकता की सरकार है, धर्म के ऊपर ही लेके चलती है ये लोगों को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जब भी चुनाव आएगा ये लोगों को काम है, अब ये सब लोग करते ही हैं चुनाव के समय में। आरोप लगते ही हैं चुनाव के समय में। जिस तरह की परिस्थितियां अभी चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि योगी सरकार ने इस बार का दावा ठोका था कि 80-20 पे हम जीतेंगे, आपको क्या लग रहा है, ये 80-20 की लड़ाई रहेगी या कम ज़्यादा की भी? पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से आएगी, लेकिन तत्कालिक कई जगह की परिस्थितियों को देखते हुए नहीं लग रहा है, कई जगह पे जाट हैं जो कि रोक दे रहे हैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ पश्चिम की राजनीति है। पश्चिम का उनका तो गढ़ है ही है सपा का, एक तरीके से देखा जाए, और इधर का अपना सब भाजपा ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सेंधमारी उधर भी होगी, सेंधमारी इधर भी जा रही है। अन्य राज्यों से कई पार्टियां उत्तर प्रदेश में इस बार आके खड़ी हुई हैं, और उनके आने से कई तरह के टिकट और वोट कटने की परिस्थितियां बनेंगी। आपको क्या लगता है ये किस हद तक दूसरे पार्टियों के लिए कारगर हो? ये तो भाजपा के लिए और फायदा ही दे के आएगी। जैसे ये इनकी अमीन पार्टी आ रही है वैसे ही वाली, ये भाजपा ही को फायदा देगी। ये सपा के वोट काटेगी, कांग्रेस के वोट काटेगी, इन सबसे तो भाजपा ही को फायदा होने वाला है। और जितने लोग सपा में जुड़ भी गए हैं इधर उधर से जाके, इससे कहीं ना कहीं सपा में डिसबैलेंस हुआ है। जो काफ़ी टाइम से सपा में जो लोग मेहनत कर रहे थे 5 साल से, जिनको टिकट चाहिए था, उनको ना दे करके जिन लोग अभी आ गए हैं उनको पार्टी ने महब दे दिया। उस कारण सपा को उसका नुकसान होगा, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं भाजपा हर तरीके से फायदे में ही जाएगी और आखिरी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैं कुछ लोगों से और भी बात करना चाहूँगा। देखिए, परिस्थितियाँ होती हैं कि एक हमारे सामने चाचा, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इस बार आप किसके समर्थन में जाना चाह रहे हैं? तो भाजपा समर्थन में। किन मुद्दों को लेकर आप भाजपा की तरफ जाना चाह रहे हैं? ऐसा कौन से कार्य भाजपा ने किए हैं विशेष रूप से? भाजपा ने बहुत विकास किया, गाँवों में हर घर घर लैट्रीन बनवा दिया है, लोगों को रहने के लिए मकान बनवा दिया, सिलेंडर बंटवाया फ्री में, और बहुत सारे काम हैं जहाँ रोड नहीं। आपको भी भाजपा सरकार में लाभ प्राप्त हुए? किस तरह? नहीं, हमें कोई लाभ नहीं मिला है। आपको भाजपा में नहीं लाभ मिला, तभी आप भाजपा की तरफ किसी पार्टी में सरकार में हमको लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। तभी आप भाजपा की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं? भाजपा, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व है हमारे अंदर। देखिए, ये एक हिंदुत्व का मुद्दा है, हिंदुत्व हमारे साथ है। मैम यहाँ पर एक खड़ी है, मैडम से भी पूछना चाहूँगा। मैडम, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सुमन दीक्षित। मैडम, आप करती क्या हैं और आप इस बार के चुनाव में किस सरकार की तरफ जाना चाहेंगी और किन मुद्दों को लेकर? मैं किसी की तरफ नहीं जाना चाहती हूँ,
गरीबों को मकान मिले नहीं, बीच के खा गए। मोदी सरकार ने दिया, जो अधिकारी है वो घूस ले लेके खाते हैं। सही है, मैं किसी को वोट नहीं देती। नहीं, आप वोट किसी को नहीं देती, फिर भी आप किसी एक सरकार का समर्थन तो करती होंगे कि आप मोदी सरकार अच्छी है। भाजपा सरकार, आपका कहने का मतलब? हाँ, गुंडागर्दी नहीं है, सुनी जाती है। बात समझ रहे हो मेरी? औरतों को निकलना दुश्वार हो जाता है और सरकारों में सुनी जाती है औरतों की। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, मगर मोदी क्या करे, बीच के खा जाते हैं। मकान गरीबों को हमने 5 साल भरा, कुछ नहीं मिला। अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला है। महिलाओं का कहना है कि इस बार भी भाजपा सरकार हमें चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार में महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित रहती हैं। और भी कई लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। हमारे पीछे खड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, आप इस बार किस सरकार की तरफ जाना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हम तो बहन जी का समर्थन करते हैं। कानून व्यवस्था चकाचौंध रहती है और हाथरस वाला कांड जो कि बहुत गंदा शर्मनाक था सभी के लिए। सरकार कोई भी हो, कानून व्यवस्था चौकन्नी होनी चाहिए, जो कि इस सरकार में मुझे लगता नहीं है। चालान जो कभी 500 का किसी का नहीं कटा, आज 5-5 हज़ार की गाड़ी चालान कट रहे हैं। क्यों? पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। एक मास्क की वजह से अगर नहीं है तो प्रोवाइड कराया जाए उसका चालान काट के उसको क्या। नहीं, मास्क प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने तो 5 रुपए के मास्क क्षेत्रों में रख रखे हैं। अगर लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे या ऐसी कुछ चीज़ें करेंगी तो क्या आपको नहीं लगता है सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? तो चालान काटे, मारपीट क्यों करते हैं? पब्लिक से आप हैरेसमेंट कर रहे हैं, मेंटली प्रेशर डाल रहे हैं। के साथ किसी ने मारपीट की, ऐसा कोई मामला? ये मेरे सामने नहीं किया, लेकिन मेरे साथ में अन्य कई लोग हैं जो हमारे मोहल्ले के हैं या हमारे रास्ते पे भी निकल रहे हैं। आप पुलिस वाले हो, चालान काटिए, और जो नहीं है तो आप उसको जेल में करिए। मारना ये कानून के खिलाफ है। आप इस बार मतलब बहन जी की सरकार के सरकार जी हम तो योगी जी के बाद हम एक समर्थक मिले हैं जो कि बसपा सरकार की तरफ जाना चाहेंगे। यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सुशांत शुक्ला। सुशांत जी, मैं जानना चाहूँगा इस बार आप किस पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे और किन मुद्दों को मुख्य रूप से आप लेकर उस पार्टी की तरफ समर्थन कर रहे हैं? हम फिलहाल बीजेपी के वोट देते हैं, फिर बीजेपी को ही देंगे इस बार। लेकिन विधायक जी अगर ये रहेंगे तो इनको वोट नहीं देंगे। क्यों? विधायक जी से आपको क्या शिकायत है और किन मुद्दों को लेकर आप बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं? विधायक जी दिखते नहीं है और बीजेपी हिंदुत्व के ऊपर जाना चाह रहे हैं। मतलब आप भी इस मामले को, विकास को छोड़कर आप भी सांप्रदायिकता, क्योंकि ऐसा कई लोगों से सुनने में आता है, अन्य पार्टियां इस चीज़ का आरोप लगाती हैं, बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, बीजेपी सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति करती है, अदर धर्मों और अन्य धर्मों को वो प्राथमिकता नहीं देती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें क्या समस्या है? समस्या क्या है? बाकी पार्टियां भी तो वही करती हैं। नहीं, बाकी पार्टियां करती हैं, मतलब आप एक धर्म विशेष का ही समर्थन करते हैं, आप अन्य धर्मों को अलग रखते चलते हैं। जिस हिसाब से सरकार चल रही है वो सही चल रही है। नहीं, सही चल रही है का विषय नहीं है, मतलब आप अन्य धर्मों को आप मान्यता नहीं देते हैं, आप मुख्य रूप से हिंदू धर्म को ही मान्यता देते हैं। हिंदू लोग सबको मान्यता देते हैं, ठीक है, और बाकी लोग हिंदू को मान्यता नहीं देते। आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है इस बार प्रदेश सरकार, जो तत्कालिक प्रदेश सरकार है, वो कितनी सीटों से इस बार प्रदेश में आएगी? आप भी उनकी तरफ से हैं, जैसा कि आपने बताया हिंदू बनाम एक विशेष वर्ग की लड़ाई आपको क्या लग रहा है कितनी सीटों के साथ इस टाइम भाजपा आएगी? पूर्ण बहुमत से आएगी, बस इतना नहीं पता कितने सीटों से आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है, कुछ लोग विकास के मुद्दों को लेकर साथ में चल रहे हैं, कुछ लोग धर्म विशेष के मुद्दों को लेकर साथ में चल रहे हैं। अब देखना ये है 10 मार्च के बाद किसकी सरकार सत्ता में आती है और कौन अपने शंखनाद को इस पूरे चुनाव में पूरी मजबूती से लेकर जनता के समर्थन में, जनता के साथ मिलकर खड़ा हो सकता है। कैमरामैन लकी के साथ अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया न्यूज़।